बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले के बाद सीमा हैदर को लेकर एक्शन में भारतीय एजेंसियां हैं। सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस की जांच तेज हो गई है। अब एटीएस हरकत में है, एक्शन में है। यूपी एटीएस की एक टीम नेपाल में मौजूद है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एटीएस से शेयर किए हैं सीमा सचिन के बयान भी। तो जो बयान दिए गए हैं अब तक सीमा हैदर की तरफ से, सचिन की तरफ से, वो बयान भी दर्ज करके जो एटीएस की टीम है वो पहुंची है नेपाल, और सीमा सचिन के जो बयान है वो पुलिस ने एटीएस से शेयर किए हैं। जो कड़ी अब तक सामने आई है, हमले पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर भी इसी एंगल से भी जांच हो रही है कि क्या कनेक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान के ये जो हिंदू मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, जो डाकू हैं, जो आतंकी हैं, वो कह रहे हैं कि सीमा को वापस भेजो पाकिस्तान। अब इस कड़ी में जो जांच एजेंसियां हैं, भारतीय जांच एजेंसियां, वो हरकत में आ गई। और सीमा की एंट्री रूट पर एटीएस ने जांच तेज कर दी है। जिस बॉर्डर से एंट्री की वहां की फोटोग्राफी की जाएगी, यह फैसला लिया गया है। जहां से सीमा भारत में आई वहां के लोगों से पूछताछ भी करने का फैसला किया गया है। सचिन सीमा नेपाल में जहां रुके वहां भी लोगों से पूछताछ कर सकती है एटीएस। जिस बस से आए उस बस ड्राइवर और स्टाफ से भी पूछताछ करने का फैसला किया गया है। यूपी पुलिस की 3 सदस्यीय टीम नेपाल में पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर चुकी है और इसी मामले पर करेंगे बड़ी चर्चा। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो पहुंच चुके हैं। एनके सूद जो कि पूर्व रॉ ऑफिसर है, वो आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत स्वागत है। अभिषेक राय जो कि सीनियर एडवोकेट थे, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। शमशविश रेन जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। इसके साथ साथ आचार्य विक्रमादित्य जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। हेमंत पराशर जो कि सीमा के वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा जो आईबी और एटीएस की जांच चल रही है उस पर डिटेल देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी दिल्ली से हमारे साथ होंगे लाइव। तो इन तमाम मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम जाना चाहेंगे जो हमारे खास मेहमान हैं एनके सूद साहब, उनके पास। सर, ये बताइए, ये कहानी जितनी सामान्य और सपाट दिखती है, क्या इतनी सामान्य और सपाट है, और क्या सीमा पर यकीन करना चाहिए, और जिस तरह से एजेंसियां जांच कर रही है वो किस तरफ जाता हुआ ये पूरी कहानी नजर आ रही है आपको? देखिए, ये जो इसकी पूरी कहानी है, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म की कहानी हो जी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कई चीज़ें गलत तरीके से प्रेजेंट की गई हैं। सीमा कराची से आई, कराची से जो आई सीधी नेपाल के अंदर, क्योंकि जो फ्लाइट है वो वाया दुबई आती है, दुबई उसको नहीं रुकना होता, और नेपाल से इंडिया के अंदर आना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा वो आईएसआई के एजेंट है। मैं आपको बड़ी क्लियर एक बात बता दूं कि आईएसआई के ऑपरेशन कैसे चलती हैं, इंटेलिजेंस के ऑपरेशन कैसे चलते हैं। वो बड़े क्लीन ऑपरेशंस होते हैं। अगर उनको यहाँ पे इंडिया के अंदर भेजना हो, किसी को इलीगल तरीके से भेजने की जरूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि जो सीमा वहाँ से भाग के है उसके अंदर बहुत से इश्यूज़ हैं, वो हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आईबी से मेरे जो दोस्त हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा किसी भी तरीके से आईबी का ऑपरेशन, आईबी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, आईबी इसके अंदर ये नहीं देख रही कि आईएसआई की एजेंट है। अगर पाकिस्तान के अंदर मंदिर चलाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोग इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं कि सीमा इंडिया के अंदर आई और यहाँ पे हिंदू बन गई। जो उसका कन्वर्शन का इशू है उससे बहुत लोग परेशान है पाकिस्तान के अंदर, और मंदिरों पे अटैक किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे कुछ इंडिया के अंदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो भी परेशान है। परेशान इसलिए है कि वो कन्वर्ट हो गई हिंदुज़म के अंदर, और उसके बाद उसको धमकी दी जा रही है। एक्चुअली सीमा के लिए एक बड़ी इशू बहुत है कि उसकी सिक्योरिटी का इशू का सिक्योरिटी का पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी है। यहाँ पर लैप्सेस भी बहुत हैं, बिना वीजा के, बिना परमिट के कैसे कोई दाखिल हो सकता है हिंदुस्तान में, वो भी नेपाल के रास्ते। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उनकी एक्टिविटीज बहुत संदिग्ध हैं, और इन्हीं संदिग्ध एक्टिविटीज, इन्हीं संदिग्ध हरकतों का जो सीमा से सवाल जवाब हुए उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगी। एक जल्दी से बड़ी खबर बता दूं, सीमा से जब हमने पाकिस्तान जाने को लेकर सवाल पूछा था, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सीमा ने वो जवाब क्या दिया था। तब उसने कहा था कि उसे पाकिस्तान जाने से डर लग रहा है, वो किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है भारत से, वो भारत में ही रहना चाहती है। सीमा ने क्या कहा था, मैं चाहूंगी आप सब ये सुने।
सीमा को सुनिए। इनके प्यार की वजह से मुझे यहाँ आके पता पड़ा, और यहाँ आके जिस तरह मुझे ट्रीट किया गया ना, तो मुझे गर्व है हिंदुस्तानी लोगों पे। इतने अच्छे हैं हिंदुस्तान के लोग, शायद वहाँ मेरे जो पाकिस्तान के थे इतने नहीं थे। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि लोग अभी धमकियाँ दे रहे हैं, हमेशा ऐसे ही हुआ है, हमेशा मैंने ऐसे ही देखा है, औरतों को सिसकते मरते। वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है औरतों की। और रही बात हैदर की, तो वो सिर्फ मुझे वापस बुला के मेरे साथ बहुत बुरा किया जाएगा। सर, आपको अंदाज़ा भी नहीं है क्या होगा मेरे साथ। मुझे यहाँ की जेल में डाल दिया जाए बच्चों के साथ, मुझे वापस ना भेजा जाए। ऐसा नहीं था कि ऐसी धमकी आएगी, मुझे ऐसा था कि हैदर मुझे बुला के मार देंगे। ऐसा नहीं था कि अब धमकी आएगी। जब देख रहे हैं कि मैं नहीं जा रही और मैं मतलब हर तरह से इनकी हूँ, तो वो लोग धमकी पे उतरे हैं। तो सर, मैं नहीं जाना चाहती। अब मुझे डर भी लग रहा है, और बहुत डर लग रहा है कि मुझे हिंदुस्तान अब सच में ना भेज दे, क्योंकि वो धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है सर।